अर्थ सामान्य भाषा में यानी हिस्से को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए शेयर का मतलब समझने के लिए एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी एक फर्म की कुल पूंजी 10 लाख है। फर्म अपनी कुल पूंजी को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत आज सिर्फ 100 रुपए और इस छोटे हिस्से को ही शेयर कहा जाता है। अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप जितने हिस्से को खरीदने के लिए भुगताते हैं आप उतने हिस्से का मालिक बन जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने 10 शेयर खरीदे तो आप कंपनी के 1% हिस्से के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि 10 शेयर कुल 1000 शेयरों में से 1% है। शेयर धारक होने का मतलब है कि आप कंपनी के लाभ और हानि में सहभागी बन जाते हैं। यदि कंपनी लाभ कमाती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है और आपको मुनाफा हो सकता है। इसके विपरीत यदि कंपनी को नुकसान होता है तो शेयर की कीमत घट सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कंपनी अपने लाभ का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में भी दे सकती है। डिविडेंड वह राशि है जो कंपनी अपने लाभ में से निकालकर अपने शेयर धारकों को देती है। शेयर खरीदना और बेचना शेयर बाजार में होता है, जहां आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इस प्रकार शेयर कंपनी की पूंजी का एक छोटा हिस्सा होता है जिसे खरीदकर आप कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं और कंपनी के प्रदर्शन के अनुसार लाभ या हानि में सहभागी हो सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिकों में से एक बन जाते हैं। हालांकि आपके पास कंपनी के संचालन और निर्णय लेने में सीधे हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए आपको कंपनी की वार्षिक आम सभा में मतदान करने का अधिकार मिल सकता है, जहां आप निदेशकों का चुनाव कर सकते हैं और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में हिस्सा ले सकते हैं। शेयरों के प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के शेयर होते हैं, सामान्य शेयर, कॉमन शेयर्स। यह सबसे सामान्य प्रकार के शेयर होते हैं। इनके धारक कंपनी के लाभ, डिविडेंड और मतदान के अधिकार का आनंद लेते हैं। प्राथमिकता शेयर, प्रेफर्ड शेयर्स। इन शेयरों के धारकों को डिविडेंड पहले मिलता है और कंपनी के बंद होने पर इनकी पूंजी पहले लौटाई जाती है, लेकिन इनका मतदान का अधिकार सीमित या नहीं होता है। शेयर बाजार में निवेश करते समय जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। शेयरों की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति, बाजार की स्थिति, वैश्विक घटनाएं और सरकार की नीतियां। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अपनी जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को विभिन्न कंपनियों और उद्योगों में फैलाकर जोखिम को कम करना। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। नियमित निगरानी, अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करना और बाजार के रुझानों को समझना। इस प्रकार शेयर बाजार में निवेश एक संभावित लाभदायक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें सावधानी और समझदारी से कदम उठाना आवश्यक है।